गुजरात में जो कत्ले आम हुआ उसके लिए बात क्यों नहीं करते? मुसलमानों की शहरियत को हिंदुस्तान के अंदर ख़त्म कर दिया गया, हमारे हुक्मरान उसकी बात क्यों नहीं करते? मंदिर आप बना रहे हैं लेकिन आप कश्मीर का वो बच्चा भूल रहे हैं जो अपने नाना की सीने पे बैठ के हिचकियाँ ले लेके रो रहे लोगों को बता रहा है कि यूं गोलियों की तरतराहट थी और यूं मेरा नाना शहीद हुआ। आप बुरहान वानी को कैसे भूल सकते हैं? आप मुजफ्फर वानी को, आप अफजल गुरु को, आप इन सब लोगों को भूल के, उनकी शहादतों को भूल के, उनकी कुर्बानियों को भूल के यहाँ आप बात कर रहे हैं मंदिर बनने की। तो ये गैरतमंद कौम कभी भी यहाँ आपको मंदिर तामीर नहीं करने देगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर। यहाँ कुछ रोज़ कबल मंदिर बनाने के हक़ में एहतजाज हुआ और आज मंदिर की मुखालफत में एहतजाज हो रहा है। तो मैं जाता हूँ यहाँ भाइयों के पास, जाके बात करता हूँ और इनसे पूछता हूँ इस हवाले से कि वो क्या कहते हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा, यहाँ आज से कुछ रोज़ कबल ख़वातीन हैं जिनका ये मुतालबा था कि मंदिर बनना चाहिए, लेकिन आज आप यहाँ मौजूद है, आपका ये मुतालबा है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है और आपके यहाँ आने का मकसद क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने उस दिन भी इंतहाई मुस्बत कवरेज की और आज भी आप यहाँ इन मुस्बत लोगों की मुस्बत कवरेज करने के लिए यहाँ आए हैं। जहाँ तक बात है यहाँ आने की वजह, तो आने की वजह यह है कि आज आप देखें हमारे मुल्क के अंदर नए तामीर की मंदिर की तामीर की बहस हो रही है, जबकि यहाँ रजिस्टर्ड जो हिंदू हैं वो लगभग 200 के करीब है। अब इन 200 लोगों के लिए क्या इस्लामाबाद के अंदर पहले से इबादत खाना मौजूद है या नहीं है? तो उस सूरत में नए मंदिर की तामीर करने की क्या ज़रूरत है? इस्लामी रियासत है, इस्लाम के नाम पर यह मुल्क हासिल किया गया है। अब जब इस्लाम के नाम पर यह मुल्क हासिल किया गया है, इसके अंदर ना हमारा आइन, ना हमारा कानून और सबसे बढ़कर इस्लामी अक़दार इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि यहाँ किसी नए मंदिर की तामीर हो सके। मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, एक मारूफ मजहबी आदमी जिसकी बहुत बड़ी मजहबी जमात है, आपके चैनल का लिहाज करते हुए मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बड़े आराम से कह दिया चूँकि पाकिस्तान मफ्तूहा इलाका नहीं है, कि पाकिस्तान को फ़तह नहीं किया गया, लिहाजा इसकी वो हैयत नहीं है, लिहाजा यहाँ मंदिर बन सकता है। तो उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि ये जो 9 लाख लोगों की कुर्बानी थी, क्या यह सियासत के टेबल पे दी गई थी या सियासत के मेज़ पर दी गई थी? ये जो सुल्तान टीपू, नवाब सिराजुद्दौला, ये जो जिन लोगों ने यहाँ शहादतें दी हैं, उन लोगों ने क्या बटेर तकसीम करते हुए, शतरंज खेलते हुए जाने दी हैं? बाकायदा उन्होंने जाने जो दी हैं वो लड़ाई में दी है और इस पाकिस्तान की जद्दोजहद में दी है, आज़ाद बरे सग़ीर की जद्दोजहद के लिए दी है, मुसलमानों के लिए दी है, मुसलमान रियासत के लिए दी है। तो यहाँ ये बात करना कि पाकिस्तान जो है वो मफ्तूहा इलाका नहीं है, लिहाजा यहाँ मंदिर बन सकता है, तो ये ना इसकी शरह में इजाज़त है, ना इसकी हमारे कानून में इजाज़त है। आप उस दिन भी यहाँ ही मौजूद थे जब आपने यहाँ नीम मर्दों से और मुकम्मल ख़वातीन से पूछा कि आप मुझे बताएँ कादियानियत के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उन्होंने आप में से किसी एक शख्स ने भी आपके सवाल का जवाब दिया? जवाब गोल मटोल कर दिया। जवाब गोल मटोल था। यही हम समझते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर मंदिर की आवाज़ लगा रहे हैं ये दरअसल कादियान के पले हुए हैं और ये कादियानियत को यहाँ प्रमोट करना चाह रहे हैं। आज ये मंदिर की ढाल लेकर कल ये खुद जब यहाँ मंदिर बन जाएगा तो फिर उसके बाद ये अगला मुतालबा इनका यही होगा कि अब यहाँ मंदिर के बाद हमारे लिए रबवा टाइप चीज़ कायम की जाए। तो उस पर आप क्या कर सकेंगे? ठीक नहीं, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया जब वो मंदिर के हक़ में आए हुए थे, उनका जवाब था कि माइनॉरिटीज़ को राइट दिए जाएं, पाकिस्तान में राइट नहीं मिल रहे। देखें, पूरी दुनिया में अगर आप नज़र दौड़ाएं और आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान अक़लियतों के लिए जन्नत है, जन्नत। यहाँ आप मुझे बताएं कब अक़लियत के हकूक़ गसब हुए? यहाँ 70-72 साल तारीख़ में आपने कभी सुना कि किसी अक़लियत की इबादत गाह को गिरा दिया गया हो? बदकिस्मती से यहाँ मसाजिद गिराई जाती हैं। अभी आपके करीब की यहाँ तौहीद मस्जिद गिराई गई, आपके करीब की यहाँ एक और मस्जिद पे गोला बारूद बरसाए गए, आपको याद नहीं है? तो पाकिस्तान अक़लियतों का लिए जन्नत है, जन्नत से कम नहीं है। और हम भी अक़लियतों के हकूक़ की बात करते हैं। हम ये कह रहे हैं अगर यहाँ पुराने मंदिर हैं उनकी आप रिकन्स्ट्रक्शन करें, उसको दोबारा तामीर करें। ये नहीं हो सकता कि आप हमारे टैक्स से मंदिर तामीर करें। देखें, गैरत भी किसी चीज़ का नाम है। यहाँ मंदिर तामीर करने की बात की जा रही है, बाबरी मस्जिद जो शहीद हुई उसके लिए ये हुक्मरान बात क्यों नहीं करते? गुजरात में जो कत्ले आम हुआ उसके लिए बात क्यों नहीं करते? मुसलमानों की शहरियत को हिंदुस्तान के अंदर ख़त्म कर दिया गया, हमारे हुक्मरान उसकी बात क्यों नहीं करते?
मंदिर आप बना रहे हैं, लेकिन आप कश्मीर का वो बच्चा भूल रहे हैं जो अपने नाना की सीने पे बैठ के हिचकियाँ ले लेके रो रहे लोगों को बता रहा है कि यूं गोलियों की तरतराहट थी और यूं मेरा नाना शहीद हुआ। आप बुरहान वानी को कैसे भूल सकते हैं? आप मुजफ्फर वानी को, आप अफजल गुरु को, आप इन सब लोगों को भूल के, उनकी शहादतों को भूल के, उनकी कुर्बानियों को भूल के यहाँ आप बात कर रहे हैं मंदिर बनने की। तो ये गैरतमंद कौम कभी भी यहाँ आपको मंदिर तामीर नहीं करने देगी। ये एक भोंडा नारा है कि अक़वाम मुत्तहिदा का प्रेशर है, अक़वाम आलम। देखें इस वक्त का सबसे बड़ा गुंडा कौन है? यह आपकी अक़वाम मुत्तहिदा है। शाम की ईंट से ईंट बजा दी, आपका अक़वाम मुत्तहिदा एक्शन में आया? नहीं आया। अफ़गानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी गई। बड़ी आसानी से आज वहाँ बैठ के कहा जा रहा है 18 साल बाद कि अमेरिका गलती पर था। जो 18 साल तक कत्लेआम हुआ उसका जवाब कौन देगा? आपका इराक का क्या हाल किया गया? आपके एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को, सदर को, मुर्सी को, उसके साथ क्या कुछ किया गया? बात यह है कि ये गुंडों की जारादारी है। वो कभी आपको इंसाफ नहीं फराहम करेंगे, वो आपके साथ जुल्म पर जुल्म करेंगे। आप मुझे बताएं कहीं मुसलमानों पर जुल्म हुआ हो जैसा जुल्म बर्मा के अंदर हुआ है मुसलमानों पर? कहीं और ऐसा हो सकता है? मुसलमान लड़कियों को उन्होंने भूना है और भून के खाया है बर्मा के आदशी विराटों ने। क्या अक़वाम आलम या अक़वाम मुत्तहिदा या कोई इंसानी हकूक़ की तंजीम उस टाइम बोली है? ये सारा प्रेशर पाकिस्तान के लिए क्यों है? हमें यह चाहिए कि हम मजहबी हमीयत का मुजाहरा करें, मजहबी गैरत का मुजाहरा करें और इन चीज़ों की रोकथाम के लिए। अगर आपके एहतजाज के बावजूद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद मंदिर की तमीर फिर जारी हो जाती है, मंदिर फिर भी बन जाता है, तो क्या अगला स्टेप क्या होगा आप लोगों का? ज़ोरे बाजू आज़मा शिकवा ना कर से याद से, टूटा नहीं कोई कफस कभी फरियाद से। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वो नौजवान जिन्होंने मंदिर की जगह पे जाके अजान दी और नमाज़ पढ़ी, और इन पे बहुत तनकीद की गई कि आप ये इंतशार फैला रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। आज जहाँ ये मंदिर की मुखालफत के एहतजाज में भी मौजूद हैं, तो इनसे इस बात करते हैं और पूछते हैं क्या वजह है कि आप इतनी मुखालफत करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि पहले तो आपने वहाँ जाके अजान दी, नमाज़ पढ़ी, और अब आज यहाँ भी आप एहतजाज में शरीक हैं, तो इसकी सब की बुनियादी वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ के लिए चुना और हमें इतनी हिम्मत दी कि हम इस काम के लिए आगे बढ़े और कदम हमने बढ़ाए। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ अज़ान दी और नमाज़ पढ़ी, और वो अज़ान आप सब ने देखा कि मीडिया में इंडिया तक पहुँची और इंडिया रोया उस पर। और असल वजह यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान घराने से ताल्लुक़ है, तो हमें घुट्टी में यही मिला कि जहाँ इस्लाम पे आँच आए वहाँ पे आपने निकलना है। जान भी हाजिर है, नबी पाक के नाम पे अगर हर्फ आता है तो आपने अपनी जान भी देनी है। हमें घुट्टी में ही ये असर मिला। अल्हम्दुलिल्लाह हम निकले हैं और इंशाल्लाह इस पे जान भी कुर्बान करेंगे। और आपका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा जो आपने हमें कवरेज दी और कवर कर रहे हैं, बाहिम्मत हैं माशाल्लाह। मैं उस दिन आपका सुन रहा था तो आपने वो सवालात किए, और वो चंद मक्खियाँ जिनका कोई आबाओ अजदाद का नहीं पता उनको, तो वो भी निकले हैं बाहर और उन्होंने भी निकल के तो इसकी हक में जो है वो बोले हैं। तो लेकिन मैं इसमें यही कहूँगा कि सबसे पहले तो ये हमारे कानून के तहत ही, इसमें कोई कानून नहीं है। पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई भी ये कहीं पे भी ये नहीं है कि आप नई इबादतगाह गैर मुस्लिम बना सकते हैं। दूसरी बात ये कि हिफाजत की बात जहाँ तक गई या इंतशार की बात गई, तो हमारा मज़हब सबसे ज़्यादा हकूक़ देता है और पुरअमन है और मोहब्बत तो आशती है। हम लोग तो सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दस्तरखान पे तो हिंदू भी खाना खाते हैं, क्रिश्चियंस भी खाना खाते हैं। हमारा तो इसमें बालादस्ती किसी की नहीं है कि कोई किसी से बरतर है। लेकिन जहाँ दीन की बात आएगी वहाँ हम लोग निकलेंगे भी और इसको रोकेंगे भी, क्योंकि ये इंतशार के लिए बनाया जा रहा है। इसमें इंतशार फैलेगा, अगर इंतशार ना होता तो इंडिया बोलता नहीं, ठीक है। और ये चंद मक्खियाँ तब कहाँ थीं, ये जिनके आबाओ अजदाद का उनको नहीं पता, ये तब कहाँ थे जब इंडिया में कत्ल व गारत हो रही थी, मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम के नाम पे काटे जा रहे थे। और ये लोग तब कहाँ थे जब कश्मीर में मजालिम ढाए जा रहे थे। ये लोग तब कहाँ थे जब 1.5 लाख लोगों को अरेस्ट करके तो आसिया मलूना को यहाँ से फ़रार कराया गया। तो ये सारे प्रोपोगंडा हैं, ये यहूद और नसारा के हमारे ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा हैं। ये हमारे आज की नस्ल को अवेयरनेस चाहिए, हमारे उलमा को चाहिए कि अवेयर करें बच्चों को और लोगों को, ताकि वो लोग इस चीज़ को अपनी अगली नस्ल में ट्रांसफ़र करें कि हमारा दीन, हमारा कानून, हमारा इस्लामी कानून क्या कहता है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ एक मौलवी हज़रात मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं
कि इनका कहना है कि जो नया मंदिर है वो नामंजूर है। इस हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज आप यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर आने का क्या मकसद है? देखिए जी, आज हम दो मुतालबात लेके यहाँ पे खड़े हैं। सबसे पहले तो कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए कि जो भारत वहाँ कश्मीर में मज़ालिम ढा रहा है, उस हवाले से हम उनके साथ इजहार यकजहती करते हैं और आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि वो भारतीय मज़ालिम का नोटिस ले और वहाँ पर जो कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ सद्देबाब के लिए आवाज़ उठाई जाए और उसके लिए कोशिश और इक़दाम किए जाएँ। दूसरा जो हमारा अहम मुतालबा है वो इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर का मामला है। देखिए, इसमें हमारा बड़ा वाज़ेह सा मौक़िफ़ है कि अक़लियतों को हुकूक लाज़मी तौर पर मिलने चाहिए, लेकिन अक़लियतों के हुकूक जहाँ जिस मुल्क में हैं वहाँ अक्सरियत के भी हुकूक होते हैं। एक ऐसी जगह पर मंदिर की तामीर कि जहाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जहाँ हिंदुओं की कोई आबादी नहीं है, वहाँ पर मंदिर की तामीर हम नहीं समझते कि अक़लियतों के हक़ की कोई बात है। तो ये एक आलमी एजेंडा है, इसलिए हमारा ये मुतालबा होगा कि वहाँ पर इस्लामाबाद में जो पहले से मंदिर मौजूद हैं उनको रेनोवेट करके हिंदुओं के हवाले की। लेकिन जब उनसे बात की जाती है, उनसे जब क्वेश्चन किया जाता है तो वो कहते हैं माइनॉरिटीज़ को राइट नहीं दिए जा रहे। जी, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, हमारे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटीज़ को सबसे ज़्यादा हुकूक और राइट्स दिए जाते हैं और उसकी वाज़ह से मिसाल है कि हमारे यहाँ कोई भी तबका जो है वो अक़लियतों को हुकूक देने के ख़िलाफ़ नहीं है और कभी किसी ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं की है। सिर्फ यहाँ पर जो बात की जा रही है इस्लामाबाद में, ये H8 सेक्टर में ऐसी जगह पर मंदिर बनाया जा रहा है जहाँ ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर कोई हिंदुओं की आबादी नहीं है। और इलेक्शन कमीशन के अदाद शुमार के मुताबिक इस्लामाबाद में सिर्फ 187 हिंदूज़ हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनके लिए पहले से मंदिर मौजूद हैं, सैदपुर में मौजूद है, कुरी शहर में मौजूद है, उसको फ़ाल किया जाए, वहाँ उनको मौका दिया। अगर आपकी एहतजाज के बावजूद, अगर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद मंदिर तमीर होता है तो क्या रिएक्शन हो, क्या एक्शन होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? देखिए, हम तो बड़ा पुरअमन एहतजाज करते हैं और आवाज़ बुलंद करते हैं अपने हुकूक के लिए और हुकूमत से भी हम यही मुतालबा करेंगे कि वो जहाँ अक़लियतों के हुकूक का ख्याल रखते हैं वहाँ अक्सरियत के हुकूक का भी ख्याल रखें। तो जहाँ पाकिस्तान में मुस्लिम अक्सरियत है उनके जज्बात और एहसासात का भरपूर ख्याल रखा जाए। इसके बावजूद अगर मंदिर तामीर होता है तो उसमें हम तो यानी कोई ऐसा इक़दाम नहीं करेंगे, हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, वो आवाज़ बुलंद करते रहें। आज आपका यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर आने का क्या मकसद है? ये बेसिकली हमारे दो मकसद हैं। एक तो कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती है कि उनको 300 से ज़्यादा दिन हो गए वो लॉकडाउन में, और नंबर 2 जो इस्लामाबाद में एक नया मंदिर तामीर हो रहा है उसकी मतलब तामीर के ख़िलाफ़ हम इकट्ठे होंगे। ठीक नहीं, क्या वजह जो जब उनसे सवाल किया जाता है जो इसके हक़ में है तो वो कहते हैं माइनॉरिटीज़ को राइट दिए जाएँ, लेकिन आप कहने कि उसकी तामीर नहीं होनी चाहिए। असल में माइनॉरिटीज़ की यहाँ पे इस्लामाबाद में जो स्ट्रेंथ है उसके लिहाज से उनके पास जो है ना वो पुराना मंदिर है सैदपुर वाला, तो वहाँ पे वो अपने भगवान की इबादत कर सकते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। अब स्टेट के ख़र्चे पे एक नई इबादतगाह की तामीर, इसके हम ख़िलाफ़ हैं। मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पर्सनल कैपेसिटी में 1 लाख से ज़्यादा डायरेक्ट इनकम टैक्स दे रहा हूँ, तो खान साहब को किसी ने ये राइट नहीं दिया कि वो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हिंदुओं की इबादतगाह तामीर, आपके टैक्स का पैसा वहाँ लगे। जी जी बिल्कुल। अगर वो ख़ुद बनाना चाहते हैं अपने पैसों पे, ठीक है, उसकी SOPs हैं वो बना लें, उस पर हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारा पैसा जो पाकिस्तानी टैक्स पेयर की मनी है वो नहीं लगनी चाहिए। शुक्रिया।